हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंस हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई 1 या 2 चैप्टर आपको करवाया जाए और कहा जाए बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो। तो भाई यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो कि कक्षा 10वीं का पाठ 9 है। और इसके हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन क्वेश्चन को आज यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई इसको स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ रखी है। ओके तो भाई सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था भाई इस चैप्टर के फुल कॉन्सेप्ट को समझा था, यानी कौन कौन से फॉर्मूले लगने हैं और क्यों लगने हैं, क्या तरीका है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझाया गया था। तो भाई ये सबसे पहले करवाया। उसके बाद आपको पूरे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी करवाए गए हैं। इसमें आपके उदाहरण जो एनसीईआरटी के अंदर है वो भी सारे कंप्लीट करवा चुके हैं। इस चैप्टर के रिगार्डिंग एमसीक्यूज जो हैं, एमसीक्यूज के भी बहुत से क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करवा चुके हैं। ओके उसके बाद अब फाइनली हम यहाँ पर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको यहाँ पर आपके लिए छाट कर लाए गए हैं कि भाई आप बस इसको पढ़िए, इसके बाद फिर आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई आखिरी तक बने रहिए, मजा आने वाला है। हर तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। बिल्कुल जैसे कि आपको पता है एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ईजी भी आते हैं और कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आते हैं। तो यहाँ पर हमने ईजी से लेकर डिफिकल्ट तक सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर कंप्लीट किया है। तो बस साथ में बने रहिए, भाई मजा तो आएगा ही आएगा। ओके तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो यहां पर हम देखते हैं भाई सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो ये लिखा है भाई एक 100√3 मीटर ऊंची मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर दूर पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। भाई ये जो कह रहा है, देखो इन क्वेश्चनों में क्या होता है, सबसे पहले आपको इसकी फिगर यानी इसका जो चित्र बनेगा वो कैसा बनेगा, पहले तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है कि भाई कैसे बनेगा। अगर आपने चित्र बना लिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। ओके और इस सब को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर बता देता हूँ कि भाई जिसको थोड़ा बहुत पहले का मिस हो रखा है कि नहीं समझ में आया है या फिर कुछ कंफ्यूजन है, समझ में तो आ ही रखा होगा, कुछ कंफ्यूजन है पुरानी चीजों के बारे में, तो वो यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर मैंने देखा भाई एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये त्रिकोणमिति चल रही है तो ये समकोण के आधार पर ही चलेगा। तो भाई एबीसी एक समकोण हो गया। ठीक है इसमें देखा बी जो है वो 90 डिग्री का कोण है, जो कि आपको दिख रहा है ये लंब है, और ये कोई कोण है जो कि थीटा है। ठीक है और भाई थीटा के सामने वाले को लंब कहा जाता है, 90 के सामने वाले को कर्ण कहा जाता है, और जो नीचे बचा उसे आधार कहते हैं। डन। अब इसके साथ एक छोटा सा बॉक्स जो मैंने याद करवाया था तुम्हें, जो कि अभी भी आप एक बार देख लोगे उतने में समझ में आ जाएगा सारा कि भाई क्या चीज है। भाई यहां पर लाला, आम, लाया, कच्चे कच्चे आम, भाई ये चीज है। भाई लाला, आम, लाया, कच्चे कच्चे आम, ये चीज हमारे पास यहां पर है। तो यहां की बात करते हैं तो यहां पर क्या है, सबसे पहले मैं लिखता हूं साइन थीटा, यह आएगा कॉस थीटा, और ये टेन थीटा, और ये कॉसेक है, सेक है, और ये कॉट है। भाई ये 6 जो थे आपके त्रिकोणमितीय अनुपात थे। डन। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, तो इसका मतलब साइन का मतलब होता है साइन थीटा कब लिया जाएगा, जैसे कि यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात लेना पड़ता है, उसी के अनुसार क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब यहां पर साइन कब लिया जाएगा, जब यहां पर साइन का मान क्या है, लंब बटे में कर्ण है, यानी कि जब आपके पास क्वेश्चन के अंदर किसी भी क्वेश्चन में इसके आधार पर, आपके ऊंचाई और दूरी के आधार पर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, तो यहां पर अगर आपको लंब और कर्ण का रिलेशन दे रखा है, यानी कि कहा जाए लंब दिया है कर्ण निकालना है, या फिर कर्ण दिया है लंब निकालना है, यानी इन दोनों के रिलेशन की बात चल रही है, तब आपको साइन थीटा लेना है। ठीक है यानी कि क्वेश्चन में कभी आपको दे रखा है पोल की ऊंचाई आपको पता है, ठीक है, और यहां से एक धागा नीचे बांधा गया, इस धागे की लंबाई ज्ञात करनी है, तो भाई यहां पर कर्ण और लंब की बात हो रही है ना, तो लंब और कर्ण किस में आता है, तो साइन में आता है। और इसी चीज को हम कॉसेक के साथ भी लिख सकते हैं, यानी साइन भी ले सकते हैं और इसको कॉसेक करके भी आंसर को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है कॉसेक लोगे तो कर्ण बटे लंब आएगा, भाई ये चीज आएगा आपको। ठीक है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली कोशिश करते हैं भाई एक ही साइन कॉस 10 के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि उसी का उल्टा तो ये है, भाई सेम ही आएगा, तो हम क्यों डबल डबल याद करें। तो भाई सिंगल साइन कॉस 10 करो, बस बात खत्म। तो साइन का हमारे पास ये है, तो भाई साइन हमने ये लिख दिया। कॉस कब यूज करना है,
तो कॉस की बात है आधार बटे में कर्ण। जब भी कभी आधार और कर्ण का रिलेशन है, यानी कि क्वेश्चन में कहा जाए आधार आपको दिया है, कर्ण निकालना है, या फिर कर्ण दिया है आधार निकालना है, यानी कर्ण और आधार का रिलेशन अगर आपको निकालना है तो उस कंडीशन में आपको कॉस चुनना ही पड़ेगा और उसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा टाइप के क्वेश्चन बनते हैं टेन से रिलेटेड, ठीक है। और टेन क्या होता है? लंब बटे में आधार। भाई ये है लंब बटे में आधार। ओके, तो लंब बटे में आधार, यानी हम देख पा रहे हैं भाई लंब और आधार का रिलेशन जब भी पूछे आपको, यानी एक आधार आपको दिया है, लंब निकालना है, या लंब दिया है आधार निकालना है, तब आपको 10 ही लेना है। ओके, तो 10 के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व होगा यहाँ पे। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद जो कुछ मान होते हैं साइन 30, साइन 0, 30, 45, 60, 90, इसकी पूरी टेबल भी आपको इसके कॉन्सेप्ट वीडियो में समझा रखी है। वो टेबल भी आपको पता होनी चाहिए, मतलब आपको मान याद होने चाहिए, और वो मान अगर आपको याद है तो इसका मतलब फिर ये क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। डन। तो भाई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चीजें थोड़ी सी रिमाइंड करवा दी आपको कि भाई 10 कब लेना है, साइन कब लेना है, कॉस कब लेना है। ओके, अब देखते हैं भाई क्वेश्चन कैसे बिल्कुल आराम से सॉल्व होगा। हाँ जी, तो क्वेश्चन में कहा गया है एक 100√3 मीटर ऊंची मीनार। भाई कोई मीनार जब होती है तो वो हमेशा लंबवत खड़ी होती है, ठीक है ना, ये भाई वर्टिकली लंबवत खड़ी रहेगी, यानी कि इसने कहा है 100√3 मीटर ऊंची मीनार, यानी कि ये 100√3 होगा, 100√3 मीटर ऊंची मीनार है, ठीक है। उसके बाद कहा गया भाई जो कि पाद बिंदु से 100 मीटर दूर पर स्थित किसी बिंदु के, मतलब 100 मीटर दूर कोई बिंदु स्थित है पाद बिंदु से, तो भाई यहां पर हमने लिखा भाई 100 है, ठीक है भाई, ये 100 हो गया। अब इसने बोला है मीनार के शिखर टॉप का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, मतलब यहां पर एक बिंदु है जो कि इसके पाद बिंदु से 100 मीटर दूर है, ठीक है, और यहां से जब इसके टॉप को देखा जा रहा है तो इस कोण को हमें ज्ञात करना है, यानी थीटा हमें ज्ञात करना है। और जैसा अभी क्वेश्चन में देखा हमने भाई थीटा के सामने वाले को लंब कहा जाता है और ये नीचे वाला आधार है। आप देख पा रहे हो लंब और आधार का रिलेशन चल रहा है, और लंब आधार कब आता है? तो भाई ये आता है 10 पर। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? तो इसके हल में आते हैं, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है भाई, कोण बी 90 डिग्री का है, और साथ में कहा जाए ए बी जो है वो 100√3 है, ठीक है, और कहा जाए बी सी ये देखा 100 मीटर है, भाई ये 100 मीटर है, ये 100√3 मीटर है। डन, चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या चीज है भाई, ये 100√3 मीटर है, ये 100 मीटर है, और इसके रिलेशन के अकॉर्डिंग कहा जाए तो हमें कोण ज्ञात करना है, और कोण के मैंने बताया कि ये लंब है और ये आधार है, मतलब 10 लगेगा, तो हम सीधे लिखेंगे tan थीटा। भाई हमने यहां पर लिखा tan थीटा, जो क्या आएगा लंब बटे में आधार, भाई ये आ गया लंब बटे में आधार आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, लंब बटे आधार आ गया। लंब कितना है? तो 100√3 है, तो यहां लिखा हमने 100√3। आधार की बात की जाए तो 100 आ गए, और ये आ रहा है आपके पास tan थीटा, ठीक है भाई। 100 से 100 कट गया, अब बचा है सिर्फ √3, भाई सिर्फ √3, यानी हम यहां पर देख पा रहे हैं tan थीटा जो है वो सिर्फ √3 आ गया है। और भाई √3, 10 का मान √3 कब होता है? तो इसके लिए आपको टेबल पता होनी चाहिए कि 10 का मान √3 जो होता है वो 60 डिग्री पर होता है, तो हम इसको सीधे लिख देंगे कि tan थीटा √3 की जगह लिखोगे tan 60 डिग्री, और इस अनुसार आप यहां पर देख सकते हो tan और tan सेम है, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री, तो भाई थीटा का मान 60 डिग्री आ गया। डन, तो ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है कि भाई थीटा का मान 60 डिग्री आ चुका है, यानी ये थीटा 60 आ चुका है, यानी उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री ज्ञात हो चुका है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट रखते हो, ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। ये भी बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन है जो कि 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके आएंगे, ठीक है। तो भाई इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखते हैं भाई अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है और कैसे हम उसको बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ओके चलो, हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न नंबर 2। इसमें कह रखा है यदि किसी मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर धरती पर एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भाई इसमें क्या क्या कहानी चल रही है? देखो क्वेश्चन को पढ़ना समझना आपको आना चाहिए। भाई क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी मीनार के पाद बिंदु से, यानी एक मीनार तो है, तो पहले तो हमने एक मीनार बनाया, भाई ये मीनार हमेशा ऐसे ही बनता है, ठीक है, और इसने कहा है पाद बिंदु से मतलब पैर से, ठीक है, 30 मीटर दूर धरती पर एक बिंदु से, मतलब यहां पर इसके पैर से धरती पर 30 मीटर दूर,
भाई ये लिखा हमने 30 मीटर दूर एक बिंदु से, ठीक है भाई, 30 मीटर दूर एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो मीनार है ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है ना, हाँ टेढ़ा लग तो रहा है भाई, तो हम इसको सीधा कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शायद थोड़ा सीधा हो जाए, कोई बात नहीं, काम चला लेना, ठीक है। ये 30 मीटर है। अब इसने कहा है इससे भाई जो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, यानी कि यहां से हमने देखा तो ये आ रहा है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसने कहा है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब इस मीनार की ऊंचाई यानी ये h हमें ज्ञात करना है। भाई ये कैसे ज्ञात होगा, तो यहां पर हम आते हैं हल में। भाई कैसे ये होगा, तो यहां पर हम इसको लिखते हैं भाई, माना मीनार की ऊंचाई, भाई यहीं पे लिख देता हूं, माना भाई मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई जो है ये हमने मान लिया है कि भाई h है, इसको h मान लिया, ठीक है भाई। अब यहां पर पाद बिंदु की जो दूरी है, यानी हम कहेंगे भाई पाद बिंदु से दूरी जो है ये हमने लिख लिया है भाई, ये आधार हमारे पास है, ठीक है, जो कि हमें दे रखा है 30 मीटर, और ये जो हमारे पास थीटा के सामने वाला होता है इसे लंब कहा जाता है, यानी मैं इसको लंब लिख सकता हूं, और ये h दे रखा है, ठीक है भाई। अब इसमें कहा गया कोण हमें दे रखा है कितना, तो यहां पर हम देखेंगे पाद बिंदु का या फिर उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण जो है जिसको मानते हैं थीटा, और ये हमें दे रखा है कितना, तो 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है भाई। इतनी बात हो गई भाई। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी थी वो हमने लिख दिया कि मीनार की ऊंचाई हमें याद करनी है जो कि h है, और पाद बिंदु से दूरी जो है वो कितनी दे रखी है, 30 मीटर दे रखी है, और उन्नयन कोण जो दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है। अब हमें ज्ञात करना है ऊंचाई, तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि भाई थीटा के सामने वाला लंब होता है, यानी लंब आपको ज्ञात करना है, आधार आपको दिया हुआ है, तो लंब और आधार किस में आता था, तो भाई 10 में आता था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तब भाई tan थीटा जो आएगा वो आएगा लंब बटे में आधार, यानी कि h बटे में 30 आएगा, ठीक है भाई। थीटा के मान की बात की जाए तो ये कितना आएगा, तो भाई इसको लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, और ये h बटे में 30 आ गया है भाई। tan 30 की बात की जाए तो ये क्या होता है, तो ये होता है आपका 1 बटे में √3, और ये आ गया h बटे में 30 है, ठीक है। इस 30 को उठा के इस साइड लेके आएंगे तो भाई h का मान कितना आ रहा है, तो भाई 30 बटे में √3 आ रहा है भाई, ये होगा, ये 30 उठ के ऊपर जाएगा तो 30 बटे √3 आएगा। अब इसका करेंगे परिमेयीकरण, भाई इसका करेंगे परिमेयीकरण, भाई ये कर दिया हमने, इसका परिमेयीकरण कर दिया। अब यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, ऊपर आ रहा है 30 √3 और नीचे आ रहा है 3 और बराबर में h है भाई, नीचे आ रहा है 3 ऊपर आ रहा है 30 √3, ये आ गया बराबर h है, और 3 से जब हम इसको काटते हैं तो ये 10 पर जाएगा, और ये आ गया 10 √3, ये h आ गया। यानी कि अब हम यहां पर कह सकते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी आ चुकी है, तो मीनार की ऊंचाई आ गई है 10 √3 मीटर, ओके। और एक चीज याद रखना, जब भी आपको नीचे दिखे अपरिमेय संख्या, यानी कि रूट में कोई संख्या दिखे तो उसको छोड़ना नहीं है, उसका परिमेयीकरण कर देना, यानी कि नीचे अगर √3 है तो √3 से गुना भाग कर दिया, वो अपने आप ऊपर √3 बच गया और नीचे का रूट खत्म हो गया, ठीक है, और खत्म हो गया तो ये आंसर आपका आ चुका है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं h का मान, इसकी ऊंचाई जो है वो 10 √3 आ चुकी है, ओके। तो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई हम ज्ञात कर पा चुके हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है। और अब आते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा है और उसको कैसे हम बड़े आराम से सॉल्व करेंगे, ओके। चल हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है प्रश्न नंबर 3, और इसमें कह रहा है कि एक सर्कस कलाकार एक ऊर्ध्वाधर खंबे के शिखर से भूमि तक अच्छी तरह से तनी हुई एक रस्सी पर चढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि बात कर रहे हैं भाई, एक खंबा सा ऐसा है, यहाँ पर ऊपर से एक रस्सी है जो जमीन पर ऐसे लगी हुई है, ठीक है, जो बिल्कुल तनी हुई है, मतलब वो टेढ़ी रस्सी नहीं है, तनी हुई है बिल्कुल, ठीक है। तो इसने वही कहा है ऊर्ध्वाधर खंबा, मतलब वर्टिकल खंबा है, सीधी खड़ी खंबी है, वो हमने खंबे को रखा है, और उसके शिखर से भूमि तक अच्छी तरह से तनी हुई एक रस्सी, हमने ऊपर से एक रस्सी नीचे तक ले आई है, ठीक है। यदि खंबे की ऊंचाई जो है वो 12 मीटर है, ये खंबा जो है उसकी ऊंचाई 12 मीटर दे रखी है, ठीक है भाई, 12 मीटर की ऊंचाई दे दी है। उसके बाद
भाई 12 मीटर की ऊंचाई दे रखी है, उसके बाद क्या है, रस्सी द्वारा भूमि स्तर के साथ बनाया हुआ कोण जो है, मतलब रस्सी जो है यहाँ पर कोण बना रहा है, वो कोण जो है वो 30 डिग्री का कोण है। चलो ठीक है, अब 30 डिग्री का कोण है तो कलाकार द्वारा खंबे के शिखर तक चढ़ने में तय की गई दूरी, मतलब कि यहां से एक कलाकार चढ़ता चढ़ता यहां पर आ गया, तो वो तय की गई दूरी, यानी ये इस एल की ही तो बात कर रहे हैं भाई यही तो हमें निकालना है भाई, चढ़ेगा तो इसी रस्सी के द्वारा, तो यही इसकी तय की गई दूरी होगी। डन, ठीक है भाई। अब इसने ये कहा है तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब एल का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसमें हम आते हैं हल में। ठीक है, तो पहले लिखेंगे भाई खंबे की ऊंचाई, भाई ये लिखेंगे सबसे पहले खंबे की ऊंचाई जो है, भाई जो खंबे की ऊंचाई है, खंबा है, खंबे की ऊंचाई की बात करें तो इसको मैंने लिखा है यहां पर h, जो कि हमें दे रखा है 12 मीटर। चलो बहुत बढ़िया। अब उसके बाद है भाई तय की गई दूरी, भाई जो दूरी तय की जा रही है रस्सी पर, तो उसको हमने l माना है, और ये कितना है भाई, अच्छा माना क्या है, इसको सीधे हम l ही लिख देते हैं, इसको l है, और ये चीज हमें ज्ञात करना है। ओके, चलो भाई ये चीज हमें ज्ञात करना है। अब उसके बाद हमें दे रखा है उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण जो है ये हमें दे रखा है कितना, तो भाई 30 डिग्री दे रखा है भाई, उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है। डन, चलो ठीक है। उसके बाद हम आते हैं किस पे, तो भाई उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया है। अब इसमें हम यहां पर कह सकते हैं, भाई त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा लेना है, तो भाई थीटा के अनुसार, ये लंब आएगा और ये कर्ण आएगा, और लंब बटे कर्ण क्या होता है, तो भाई लंब बटे कर्ण होता है हमारा साइन थीटा, तो हम यहाँ लिखते हैं साइन थीटा होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। ठीक है, अब यहां से देखिए भाई उन्नयन कोण मतलब थीटा, यानी कि ये हमें थीटा दे रखा है। ठीक है, तो थीटा की जगह 30 लिखेंगे, तो ये लिखा हमने साइन 30 डिग्री। ठीक है, लंब कितना है, तो लंब है 12, तो भाई 12 लिखा। कर्ण कितना है, तो कर्ण को L माना हुआ है, कर्ण को L मान रखा है, तो भाई L लिखा यहाँ पे। ठीक है भाई, साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 को लिखते हैं भाई 1/2, ये आ गया 12 बटे में L आ गया। ठीक है, इस L को इधर भेज दिया हमने, इस 12 को इधर भेज दिया, तो 12 गुने में 2 आ गया, जो कि आएगा 24, यानी कि लिख दिया 24। भाई L का मान आ गया 24, और 24 क्या है, मीटर है, 24 मीटर आ चुका है। डन, तो भाई एल का मान 24 मीटर, यानी कि वो जो कलाकार था उसके द्वारा तय की गई दूरी, जो रस्सी पर जो दूरी तय कर रहा था, वो आपका है 24 मीटर। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पर आपको जस्ट ये देखना है कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है और कैसे हमने फिगर बनाई है। तो ये बिल्कुल कहते हैं बेसिक तरीके से मैं आपको बताता जा रहा हूँ, एक एक स्टेप के द्वारा बताता जा रहा हूँ कि भाई कैसे फिगर बन रही है। ओके, तो ये चीज़ अगर आपने सीख ली, आपसे ही बन जा रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से ही चैप्टर सॉल्व होगा। ओके, तो चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। हाँ जी, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 4 में, उसमें हमें क्या रखा है कि नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ, जैसे कि चित्र में आप देख पा रहे हो, 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है भाई, ठीक है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है, 150 मीटर है, तो नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए इसमें क्या है भाई, यहाँ पर क्या है, ये पूरी एक नदी जा रही है ऐसे। ठीक है, इस पे पुल जो है वो तिरछा पुल बनाया गया है भाई, ऐसे तिरछा पुल बनाया गया है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि ये जो पुल है वो यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बना रहा है भाई, ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। और इसने कहा है ये जो नदी है, जो पुल के ऊपर नदी है, उसकी चौड़ाई जो है, सॉरी लंबाई जो है वो 150 मीटर है। ठीक है भाई, यहाँ आपने देख लिया 150 मीटर है। क्वेश्चन में कहा गया है नदी की चौड़ाई क्या होगी, तो भाई यही चौड़ाई होगी। यानी अगर मैं एक रेखा खींचता हूँ यहाँ से ऐसे, ठीक है, और ये लंब हो गया यहाँ पे भाई, यहाँ से एक रेखा खींचा और ये लंब हो चुका है। अब ये लंब हो चुका है हमारे पास, तो क्या होगा भाई, लंब हो गया, तो यहाँ पर मैंने इसको B मान लिया, ये B है, ये A है, ये A है, B है, C है, तो ये लंब यहाँ पर खींच दिया गया है। तो ये जो लंब है ना, यही नदी की चौड़ाई है। चलो ठीक है, अब इसके अनुसार करते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो पहले लिखा हमने क्या, यहाँ लिखा दिया है, अच्छा दिया है की जगह हम हल से अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिख दिया हमने हल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे भाई क्या क्या चीजें इसके अंदर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख दिया कि भाई इसमें कोण जो हमें दे रखा है, यानी कि पुल द्वारा कोण जो हमें दे रखा है,
पुल द्वारा नदी पर कोण। भाई पुल द्वारा नदी पर जो कोण है वो दे रखा है हमें कितना, थीटा, और जो कि है 45 डिग्री। ठीक है भाई, ये 45 डिग्री दे रखा है। उसके बाद क्या है, तो भाई उसके बाद दे रखा है नदी के ऊपर पुल की लंबाई। तो भाई यहां लिखेंगे नदी के ऊपर पुल की लंबाई। ठीक है भाई, नदी के द्वारा नदी के ऊपर पुल की जो लंबाई है, जिसे हम कह सकते हैं कि भाई ये L है, और ये हमें दे रखा है कितना, 150 मीटर, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब उसके बाद भाई नदी की चौड़ाई की बात करें तो नदी की चौड़ाई जो है भाई, नदी की चौड़ाई की बात की जाए तो ये CB है भाई, CB हमने लिखा नदी की चौड़ाई। और ये नदी की चौड़ाई कितनी होगी, तो यही तो हमें ज्ञात करना है। तो ये नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब आते हैं त्रिभुज पे। त्रिभुज कौन सा है, तो ABC त्रिभुज की बात करते हैं। तो यहां पर हमने लिखा त्रिभुज ABC में। भाई त्रिभुज ABC में की बात करते हैं तो यहां पर हम देख सकते हैं कि भाई कोण A तो 45 डिग्री है। तो भाई कोण A 45 डिग्री है, जो कि हमने यहां पर लिखा हुआ है। तो इस त्रिभुज के अंदर ही हमें ज्ञात करना है इसकी चौड़ाई। ठीक है, यानी थीटा के सामने वाला लंब होता है भाई, ये लंब है, और ये होता है कर्ण, जो कि 90 के सामने वाला होता है। तो लंब और कर्ण का ही तो रिलेशन चल रहा है। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, तो भाई इस त्रिभुज में बात की जाए तो भाई हम लिखेंगे लंब बटे में कर्ण जो है वो किसके बराबर होता है, तो ये होता है साइन थीटा के बराबर। भाई साइन होता है लंब बटे में कर्ण। अब यहां पर हम देख सकते हैं भाई साइन, तो साइन है, ठीक है। अब भाई थीटा कितना है, तो 45 डिग्री, तो भाई 45 लिखा। अब भाई लंब कितना है, तो लंब हमें दे रखा है कितना, तो लंब हमें तो ज्ञात करना है ना। तो लंब है हमारा BC, तो हमने लिखा BC या CB, कुछ भी लिख सकते हो। और कर्ण जो है उसको L माना हुआ है, और वो हमारा है 150। कर्ण को L माना हुआ है, वो 150 है। यहां पर देख सकते हैं ये कर्ण है और इसको 150 मान रखा है। ठीक है, अब यहां पर साइन 45 की बात करें, साइन 45 कितना होता है, तो 1 होता है। और ये आ गया CB, और ये आ गया 150। ठीक है भाई, ये 150 आ गया। इस 150 को उठा के इस साइड लेके जाएंगे भाई। अच्छा, साइन 45 1 नहीं होता, साइन 45 क्या होता है, तो साइन 45 होता है आपका 1 बटे में √2 होता है, ये चीज होगा। ओके, तो इसे 150 को ऊपर भेजेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 150 बटे में √2 आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास आ रखा है CB, तो क्या ये रख सकते हैं, तो भाई हमें पता है कोई भी संख्या जो होती है यहाँ पर, इसमें नीचे कभी अपरिमेय संख्या आपको नहीं लिखना है, तो उसके लिए हमें उसका करना पड़ेगा परिमेयकरण। और परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं भाई √2 बटे √2 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, अब भाई 50 √2 ऊपर लिखा हमने, तो ये आ गया भाई 150 √2, और नीचे √2 कितना आएगा, तो 2 आएगा, और बराबर में CB आ गया। अब इस 2 से इसको काट दिया और ये 75 आ गया, यानी अब मैं कह सकता हूं CB जो है वो आ गया 75 मीटर। ठीक है, और 75 भी नहीं, 75 के साथ √2 भी है, इतने मीटर आ गया। और यही चीज आपका क्या है, नदी की चौड़ाई है। तो हम कह सकते हैं भाई नदी की चौड़ाई CB जो हमने माना था वो आ गया है 75 √2। डन, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है, और इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हुए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा है और कौन सा है। चलो ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा है प्रश्न नंबर 5, और ये क्या कह रहा है, तो भाई ये कह रहा है हमारे पास 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक है, मतलब एक बंदा जो है वो देख रहा है, प्रेक्षक मतलब जो देखता है। ठीक है, तो वो उसकी जो ऊंचाई है, यानी कहा जाए वो जो लड़का है उसकी जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है। चलो भाई ठीक है, अब इसने कहा है उसने एक मीनार को देखा, जो कि मीनार आ रहा है 28.5 मीटर दूरी पर खड़ा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक मीनार ये, ठीक है, और एक प्रेक्षक ही है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब ये यहां से इसको देख रहा है, इसके टॉप को देख रहा है। ठीक है भाई, इसके टॉप को देख रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई इंसानों की आंखें तो फेस पे ही होती है, और फेस पे होते देखेगा तो फेस से ही, मतलब शकल यहां से देखेगा, पैर से तो देखेगा नहीं। अगर ये 1.5 मीटर 1.5 मीटर का इंसान है, तो क्या ये यहां से दिखेगा कि यहां से देखेगा, तो भाई ऊपर से ही देखेगा। चलो भाई ठीक है, तो हमने ऊपर से ही कोण बनाया यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये प्रेक्षक तो है जो कि एक मीनार से 28.5 मीटर दूरी पर खड़ा है, मतलब इस मीनार से कितनी दूरी पर खड़ा है, तो ये 28.5 मीटर पर, इतनी दूरी पर ये खड़ा है।
चलो भाई ठीक है, इतनी दूरी पर खड़ा है। अब इसने ये कहा है उसकी आंखों से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री है। तो भाई यहां पर इसकी आंख है, यहां से मीनार का जो उन्नयन कोण जो होता है वो कितना होता है, तो भाई 45 डिग्री होता है। यानी कि हम यहां पर एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे और ये आएगा 45 डिग्री। ठीक है भाई, ये 45 डिग्री आएगा, ये 28.5 मीटर है और ये भी आएगा 28.5 मीटर। भाई जितना ये उतना ये रहेगा, तो मैं इसको भी लिख सकता हूं 28.5 मीटर। चलो भाई ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब पूरे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी कि कहा जाए ये एच है, ठीक है, ये हम निकालेंगे, और ये कैपिटल एच है जो पूरा बड़ा है, पूरे मीनार की ऊंचाई है, ये हमें ज्ञात करना है, और ये 1.5 मीटर है। ठीक है भाई, ये 1.5 मीटर है, ये पूरा एच है, ये छोटा एच है, इस तरह से चल रहा है। चलो ठीक है, इसके बाद इसमें लिखते हैं भाई क्वेश्चन में क्या क्या चीजें करनी है। तो यहाँ पर मैंने हल लिखा, और हल में हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई, इसमें पहले है मीनार की प्रेक्षक की ऊंचाई जो है, जो प्रेक्षक है की ऊंचाई जो है, इसको हमने ले लिया भाई 1.5 मीटर। भाई ये चीज आ गया। ओके चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद जो कि अच्छा इसके नेमिंग भी कर देते हैं, नेमिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है भाई, ए बी सी डी और ये ई। ठीक है, तो ये डी ई है हमारे पास, तो इसको हमने डी ई भी लिख दिया यहाँ पे। ठीक है भाई, डी ई आ गया 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर का आ गया। उसके बाद क्या है, तो भाई उसके बाद हम देख पा रहे हैं मीनार से प्रेक्षक की दूरी जो है, तो हमने यहाँ पर लिखा भाई मीनार से प्रेक्षक की दूरी। भाई मीनार से जो प्रेक्षक है उसकी दूरी की बात करते हैं, तो दूरी हमें दे रखा है भाई मीनार और प्रेक्षक के बीच की दूरी क्या है, तो भाई ये डीसी है। अब उसको डीसी कहो चाहे ईबी कहो, बात एक ही है। तो भाई मैंने फिलहाल तो डीसी लिखा, ठीक है, और ये आ गया है 28.5 मीटर। भाई ये चीज आ गया। चलो भाई ठीक है। उसके बाद भाई मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो हम लिखते हैं भाई मीनार जो है की ऊंचाई, ये हमें ज्ञात करनी है, जिसको कि हमने लिया हुआ है कैपिटल एच। भाई इसको कैपिटल एच ले रखा है और ये हमें ज्ञात करना है। चलो भाई ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं त्रिभुज, कौन सा वाला, तो भाई ए बी ई में। भाई त्रिभुज ए बी ई की बात करते हैं, तो यानी कि इस उस ऊपर वाले त्रिभुज की बात करते हैं। तो इसमें देखो क्या है, तो आधार आपको दे रखा है, ठीक है भाई, थीटा के सामने वाला लंब होता है, ये लंब है, ठीक है, ये आधार और ये कर्ण है, ठीक है। देखो कर्ण का कोई यूज नहीं, क्योंकि हमें आधार और लंब की बात कर रहे हैं। तो ये आधार है और लंब है, और ये क्या होता है, ये tan होता है। तो हम यहां पर लिखते हैं इस त्रिभुज के अंदर tan 45 डिग्री, ये कितना आएगा, तो लंब बटे में आधार आएगा, यानी लंब कितना है h है, और आधार कितना है, तो 28.5 है। भाई ये चीज आ गया। चलो बहुत बढ़िया। भाई tan 45 का मान कितना होता है, तो भाई ये होता है 1, तो हमने यहाँ पर लिखा ये 1 है, ये आ गया h आ गया, और ये आ गया 28.5 आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब इस 28.5 को इस साइड गुना करेंगे, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं भाई, इसको इधर गुना करते ही आएगा 28.5 मीटर बराबर में h आ गया। भाई ये चीज आ गया, यानी कि हम देख पा रहे हैं ये जो छोटा h है वो कितना आ गया है, 28.5 मीटर आ गया। लेकिन हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए मीनार की ऊंचाई, यानी कैपिटल H चाहिए, बड़ा वाला H चाहिए। और ये बड़ा वाला H कितना होगा, तो ये बड़े वाला H की बात किया है, तो ये छोटा H प्लस में ये BC जो है, ये BC जो है ये होगा। तो हम लिख सकते हैं भाई ये आएगा छोटा h प्लस में BC आएगा, भाई ये आएगा, ठीक है। अब हमें पता है ये ED और BC बराबर ही तो होगा, भाई ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि भाई h तो हमारे पास आया 28.5 और BC आया है कितना, तो भाई 1.5। ये चीज आ गया है। इसको जैसे ही जोड़ा तो ये आ गया भाई 29 30, ये आ गया 30 मीटर आ गया। भाई h का मान कितना आ गया, तो 30 मीटर आ चुके हैं। डन। तो यहां पर हमने देखा इसकी जो पूरे की ऊंचाई है वो कितनी है, 30 मीटर आ चुकी है। डन। तो ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। आपने देख लिया मीनार की ऊंचाई क्या आई है। ओके, तो यहां पर आपको एक चीज गौर करना है कि ये एक थोड़ा सा ट्विस्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि भाई यहां पर प्रेक्षक की जब ऊंचाई दे रखी हो तो आप उसके ऊपर से ही
यहाँ पर इसमें तिर्यक रेखा खींचोगे यानी कर्ण खींचोगे। ओके, तो यहीं से आपने इसको कर्ण खींचा और यहाँ पर एक आयत जैसा फॉर्म आपके सामने बनेगा और इसी के अंदर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 का ही बनेगा और उसी अनुसार हमने इस पहले h को निकाला और इस h से इस 1.5 को जोड़ा तो ये कैपिटल H मतलब पूरे मीनार की ऊंचाई निकली है। डन। तो भाई ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देखते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा है और कैसे वो सॉल्व होने वाला है। ओके चलो, हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास प्रश्न नंबर 6 और 6 की बात करते हैं कि एक बिजली मिस्त्री को एक 4 मीटर ऊंचे खंबे पर आई खराबी की मरम्मत करनी है। ठीक है भाई, मरम्मत करनी है। अब इसने कहा है मरम्मत का कार्य करने हेतु उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे तक के बिंदु तक पहुंचना है। अब जाहिर सी बात है, कोई खंबे पे आपको चढ़ना है, खंबे पे कोई दिक्कत है वो सॉल्व करना है, तो ऐसा तो नहीं कि भाई यहाँ पर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे यहीं पैर रख के ऐसे खड़ा रखना होगा। भाई यहाँ पर ज़मीन पर है तो ज़मीन पर ऐसे थोड़ी ठीक करना होगा। भाई मैं उस खंबे के अपने इस लेवल तक लेके आऊँगा, ठीक है, और फिर उसको ठीक करूँगा। यानी यहाँ से नीचे की कुछ ऊंचाई कम पर मुझे चढ़ना होगा, तभी मेरा हाथ यहाँ तक पहुँचेगा और मैं ठीक करूँगा। यही होगा। वही बात यहाँ पर है कि मान लो ये खंबा है, ठीक है, इसमें उसने सीढ़ी लगाई कुछ ऐसी, ठीक है, सीढ़ी लगा दी है। अब सीढ़ी लगा के वो यहाँ तक आएगा तभी तो यहाँ चढ़ के वो इंसान इतना बड़ा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये कुछ चित्र अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, मान लो कि भाई ऐसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये खड़ा होगा, यहाँ पर ये पैर रख के यहाँ पे खड़ा होगा और यहाँ पर ठीक करेगा। भाई ऐसी तो होगा, भाई ऐसी होता है। चलो ठीक है। अब भाई यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई ये मैंने एक बिंदु बनाया जहां तक वो चढ़ेगा और ये चढ़ेगा कितना, 1.3 मीटर नीचे तक है। यानी कि बात की जाए तो ये 1.3 मीटर का है, ठीक है भाई। और उसके बाद कहा है कि बिजली मिस्त्री जो है वो 4 मीटर ऊंचा खंबा है, यानी इस पूरे खंबे की जो ऊंचाई है वो 4 मीटर है। भाई 4 मीटर ऊंचाई क्या है, पूरे खंबे की ऊंचाई। चलो भाई ये भी चीज ठीक है। अब इसने कहा है यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई, मतलब यहां पर क्या है, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। भाई लंबाई क्या होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज पर, मतलब ये क्षैतिज जो है इस पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी यहां पर 60 डिग्री का कोण है, ठीक है। और अब आपको बताना है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई कितनी होगी ये ज्ञात करना है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखिए भाई झुकने पर वहां पे पहुंच जाए, चलो ठीक है, मतलब यही एल ज्ञात करना है। तो भाई एक चीज देखिए, पूरा 4 का है, ये 1.3 का है, तो ये कितने का होगा। तो पहले तो हम इसके नेम लिखते हैं भाई, ए बी सी और डी, ठीक है। अब यहां पर लिखते हैं भाई, इसके अंदर हल पे आते हैं और यहां पर मैं लिखता हूं भाई क्या, सबसे पहले दिया हुआ है भाई खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई जो है ये हमारे पास है क्या, तो इसको लिखेंगे भाई AC जो है ये हमें दे रखा है कितना, 4 मीटर दे रखा है, ठीक है भाई। अब यहां पर क्या है भाई, खंबे में से मरम्मत का कार्य करने हेतु खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे तक बिंदु तक पहुंचना है ऐसे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे मरम्मत हेतु ऊंचाई। भाई मरम्मत हेतु जहां पर ऊंचाई पर जाना है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आएगा भाई BC। भाई मरम्मत हेतु जो ऊंचाई है मतलब इस BC तक पहुंचना है, यहां से यहां तक जाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे में से इसको घटाना पड़ेगा, यानी इस BC को कैसे निकालेंगे, तो ये निकलेगा भाई AC, ठीक है, माइनस में BC होगा, सॉरी AB होगा, ये होगा। अब भाई AC कितना है, तो AC हमें दे रखा है पूरा 4 मीटर और ये AB दे रखा है 1.3 मीटर। भाई ये भाई ये पूरा है 4 मीटर, उसमें से AB को घटाना है तो वो आ जाएगा 1.3। इसको जैसे ही घटाया तो ये हमारे पास आ गया कितना, तो ये आ गया 2.7 मीटर। भाई ये चीज़ है 2.7 मीटर आ चुका है। डन। चलो ठीक है, ये भी मरम्मत हेतु यहाँ पर पहुँचना है। अब इसने कहा है सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर देखेंगे भाई सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई जो है भाई, सीढ़ी की लंबाई यानी कि हम बात करते हैं L की, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। जबकि उन्नयन कोण जो दे रखा है हमें, उन्नयन कोण जो दे रखा है वो दे रखा है हमें थीटा, उन्नयन कोण हमें थीटा दे रखा है जो कि कितना है भाई 60 डिग्री है।
भाई इतनी बात हो गई। यानी हमने यहाँ पर देखा ये 60 दे रखा है, ठीक है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये आ गया 2.7 मीटर आ गया है भाई। इसकी बात करें अब देखिए त्रिभुज में, अब जो त्रिभुज हमारे पास कौन सा है, बी सी डी की बात करें तो यहाँ पर थीटा के सामने वाला लंब हमें दे रखा है और कर्ण निकालना है। लंब दे रखा है और कर्ण निकालना है, और देखते हैं भाई कैसे निकलेगा ये। तो भाई इसमें बात करते हैं, तो इसमें हमने लिखा भाई लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है, मतलब साइन थीटा आएगा भाई। साइन थीटा बराबर क्या आ रहा है, बी सी बटे में आएगा क्या, तो डी बी आएगा, ठीक है। साइन कितना है तो 60 डिग्री 60 डिग्री लिखा भाई। बी सी कितना है तो 2.7 है, ठीक है। और डीबी की बात की जाए तो डीबी कौन सा है, ये है जो कि एल है, डीबी जो कि एल है, ये चीज आ गया। और साइन 60 की बात करें कि क्या होता है, तो ये होता है आपके पास साइन 60 का मान √3/2 बराबर है 2.7 बटे में एल आएगा। इस एल को इधर लेके आते हैं और इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2.7 गुने में 2 बटे में √3, भाई ये चीज आ जाएगा। डन। और हमें चाहिए क्या, तो भाई नीचे √3 तो नहीं चाहिए, ठीक है। इसको हमें करना पड़ेगा परिमेयकरण, और इसका परिमेयकरण करते हैं तो ये कितना आएगा, √3 गुने में √3 आएगा। और मैं इसमें लिख सकता हूं क्या भाई, यहां पर लिखा भाई 2.7 को 2 से गुना करेंगे तो 5.4 आएगा, और बटे 7 में √3 आ गया, और नीचे जो आ गया वो 3 आ गया। भाई इन दोनों को गुना करेंगे तो 3 ही आएगा, और 3 से जब मैं इसको काटता हूं तो कितने पे कटेगा, तो भाई 3 एकम 3, 3 अठे 8 24, 1.8 आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं एल का मान कितना आ गया, 1.8 मीटर आ गया, ठीक है। एल का मान कितना आ गया, 1.8 मीटर। नहीं 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 नहीं, साथ में √3 भी तो है भाई, √3 भी तो है, तो ये हमारा एल का मान आ गया, ये एल का मान आ चुका है, और यही इसका आंसर है। डन। तो ये इसका आंसर आ चुका है। चलो भाई अब आप नोट कर सकते हो यहां पर कि भाई एल का मान, एल क्या था हमारे पास, तो एल हमारे पास देखा था सीढ़ी की लंबाई, और इसने क्या कहा था, यहां पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई क्या होनी चाहिए भाई यही पूछा गया था, ठीक है। और वो हमने निकाल दिया कि भाई 1.8 √3 मीटर, इतनी मीटर ऊंची लंबी सीढ़ी होगी, तब जाके वो वहां तक पहुंच पाएगा। ओके चलो भाई ठीक है। तो यहां पर हमने देखा और ये आंसर निकल चुका है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा है और कैसे वो हम बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। ओके चलो हाँ जी, अगला हमारे पास है प्रश्न नंबर 7, और 7 की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हमें दिख रहा है नदी के किनारे खड़ा एक व्यक्ति, भाई नदी है उसके किनारे खड़ा कोई व्यक्ति है, दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिखाता है। चलो ठीक है, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं नदी के किनारे की बात की जाए तो यानी मान लो कि नदी की ये चौड़ाई है, ठीक है, नदी की चौड़ाई है। तो नदी के किनारे खड़ा एक व्यक्ति, मतलब एक किनारे नदी के ये खड़ा है, ठीक है, और इस जगह दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़ है। पर यहाँ पर एक पेड़ है जो कि हमने यहाँ पर एक पेड़ बनाया, ठीक है भाई, ये पेड़ हो गया। अब ये मत बोला पत्ते ही बनाने हैं, बस ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो पेड़ की ऊंचाई बनानी हमने। डन, ठीक है। अब भाई पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। तो यहां से जब पेड़ के उन्नयन कोण को देखा तो ये आ रहा है आपके पास 60 डिग्री का कोण, ठीक है भाई, ये चीज आ गई है। उसका जब वह किनारे से 20 मीटर दूर है, जब वो किनारे से 20 मीटर दूर है, दूर हो जाता है, तो कोण जो है वो 30 डिग्री का हो जाता है। यानी कि अभी ये यहां पर खड़ा था, अब ये चलते चलते क्या हो गया, ये आगे आ गया, ठीक है। और ये आगे आने के बाद अब यहां से जब देखता है ये, अब यहां से जब ये इसको देखता है तो देखने पर देखते हैं तो भाई ये 30 डिग्री का हो गया, भाई अब 30 डिग्री का हो गया। पहले वहां था, अब यहां पर आने पर 30 डिग्री का हो गया। अब देखिए भाई पेड़ की ऊंचाई तथा नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, मतलब यहां पर इस पेड़ की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, ठीक है, और नदी की चौड़ाई जो ये चीज है ये भी हमें ज्ञात करनी है। यानी एक चीज आप देख लो, आप नदी के इस साइड खड़े हो, ठीक है भाई, नदी है बहुत बड़ी सी, उसके इस साइड खड़े हो और सामने उसके पेड़ है, आप उस पेड़ की ऊंचाई भी निकाल सकते हो और नदी की चौड़ाई भी निकाल सकते हो। इसके लिए आपको ना नदी में कूदने की जरूरत, ठीक है, ना पेड़ पर चढ़कर नापने की जरूरत, आप वहीं से खड़े खड़े निकाल सकते हो। और वो कैसे, तो भाई आपको त्रिकोणमिति आप आती है, अब तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो भाई हम करते हैं, निकाल के दिखाते भाई कैसे यहाँ पर क्वेश्चन निकालने वाला है। तो जैसा कि हमने देखा भाई यहाँ पर पहले वो किनारे पर खड़ा था, वो चलकर पीछे आ गया जो कि 20 मीटर था, ठीक है। अब यहां पर हम लेते हैं भाई, इसका नाम लिखते हैं पहले, जो कि लिखा भाई A B और ये आ गया C और ये आ गया D, ठीक है, ये चीज आ गया। अब यहां पर इसमें हमने लिखा भाई हल, ठीक है। हल में यहां पर हम देखते हैं भाई, माना पेड़ की ऊंचाई, माना जो पेड़ है की ऊंचाई जो है
इसको हमने मान लिया है h, ठीक है, और ये हमें निकालना है भाई, ज्ञात करना है, ठीक है भाई, h है। अब इसमें हम देखते हैं भाई पेड़ की ऊंचाई हो गया, नदी की चौड़ाई की बात करते हैं, तो नदी की चौड़ाई, भाई नदी की चौड़ाई की बात करें तो नदी की चौड़ाई कितनी है, x है, ठीक है, और ये भी हमें ज्ञात करना है, ठीक है भाई। अब उसके बाद और क्या है, तो भाई तय की गई दूरी, भाई किनारे से तय की गई दूरी है, तो भाई किनारे से तय की गई दूरी, भाई किनारे से तय की गई दूरी कितनी होगी, तो भाई ये है हमारे पास DC है, जो कि हमें दे रखा है 20 मीटर। चलो भाई ठीक है, ये चीज हो गया, ओके। अब उसके बाद इसमें जो उन्नयन कोण है, तो यहां पर हम देख सकते हैं भाई कोण जो हमारे पास है ADC जो है, ADC जो है ये 30 डिग्री है, ठीक है, और कोण जो है ACB जो है ये 60 डिग्री है। ये दो कोण आपको दे रखा है। देखो क्वेश्चन में ये कई चीजें दे रखी थी और ये दो चीजें आपको ज्ञात करनी थी, और ये चीजें पूरा क्वेश्चन का ढांचा हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको करते हैं सॉल्व करने में क्या है, तो सबसे पहले आते हैं छोटे त्रिभुज पे। छोटा त्रिभुज कौन सा है, तो भाई ACB, तो हम लिखेंगे भाई त्रिभुज ACB में, भाई यहाँ पर लिखा त्रिभुज ACB में, भाई त्रिभुज ACB में की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, तो भाई यहाँ पर जब थीटा 60 डिग्री तो उसके सामने वाला लंब है, ठीक है, और ये जो 90 है तो 90 के सामने कर्ण होता है और नीचे ये आधार होता है। तो भाई लंब और आधार की ही बात करें तो ये तो tan थीटा होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसमें tan 60 जो होगा, थीटा कितना है, कोण कितना है, तो 60 डिग्री, तो tan 60 होगा h बटे में x होगा, ठीक है, और tan 60 का मान होता है √3 और ये आ रहा है h बटे में x है, ठीक है, ये चीज आ गया। और यहीं से हम कह सकते हैं इस x को इधर भेजेंगे तो h का मान कितना आ गया, तो √3x आ गया। भाई ये पहली चीज आ गई है, ठीक है, भाई h का मान √3x आ चुका है, डन। अब आते हैं बड़े त्रिभुज पे। तो बड़े त्रिभुज की बात करें तो भाई त्रिभुज कौन सा है, तो भाई ADB की बात करें। भाई बड़े त्रिभुज में त्रिभुज ADB में की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई इसमें कोण है 30 डिग्री, तो फिर से लिखेंगे tan 30, और tan लिया क्यों, क्योंकि इसके सामने वाला लंब है तो जो कि h आएगा, और भाई नीचे आधार है जो कि कितना है 20 प्लस में x है, तो इसको लिखा भाई 20 प्लस में x आ गया, 20 प्लस में x आ गया। चलो भाई ठीक है, tan 30 का मान कितना होता है, तो भाई tan 30 का मान आपका होता है 1 बटे में √3, ठीक है, यहाँ पर h है और नीचे आ गया 20 प्लस x आ गया, ठीक है, इसको ऊपर गुना करेंगे इसको इधर गुना करेंगे, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं भाई 20 प्लस में x बराबर में ये √3 इधर जाएगा तो ये आ गया √3h आ गया। चलो भाई ठीक है, ये आ गया √3h है तो √3h लिखेंगे, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ये हमारे पास समीकरण 1 मान लो है, ठीक है, इस समीकरण 1 से क्या करेंगे, यहां से h का मान √3x वहां पर रख देंगे, तो भाई यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, भाई समीकरण 1 से लिख सकते हैं भाई 20 तो ठीक है, प्लस में x है बराबर में √3 है, और h की जगह कहा जाए तो h का मान √3x है तो ये भी यहाँ पर लिखते हैं, तो ये आ गया √3x आ गया, ठीक है, भाई ये आ गया 20 प्लस में x बराबर में ये आएगा 3x आ गया, ठीक है, इस x को उठा के उस साइड भेजेंगे तो ये 2x आएगा और बराबर में 20 है, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे तो x का मान निकालेंगे, उसके लिए मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूँ यहाँ पर, तो नेक्स्ट की बात करते हैं। भाई 20 बटे में 2 बराबर में x आ रहा है, भाई यही चीज है, हमने क्या किया इस 2 को उठाकर नीचे ले आते हैं, तो नीचे लाते हैं भाई क्या हो रहा है, तो भाई ये आ गया जिसको हमने काट दिया 10 आ गया, यानी x का मान जो आ गया, जो x का मान आ गया जो कि क्या थी, नदी की चौड़ाई थी, तो मैं इसको लिख सकता हूं भाई नदी की चौड़ाई की जो चौड़ाई है जो कि x था हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 10 मीटर। भाई इतनी बात आ चुकी है, भाई नदी की चौड़ाई जो है वो x मीटर आ चुकी है, डन। अब इस यहाँ पर ये जो हमारे पास आया x का मान ये आया है, तो यहां से x का मान उठाकर हम समीकरण 1 में रख देंगे तो h भी आ जाएगा, मतलब पेड़ की ऊंचाई भी आ जाएगी। तो हम यहां पर करेंगे भाई x का मान समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई, यहां पर हम देखेंगे भाई x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, तो भाई यहां पर समीकरण 1 था हमारे पास h बराबर में
h बराबर में √3 था और x था, x का मान कितना है 10 है, तो हम यहां से लिख सकते हैं h बराबर 10√3 मीटर आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की जो ऊंचाई है वो आ गई है 10√3 मीटर। डन। तो ये भी इसका आंसर आ चुका है और ये भी आंसर आ चुका है। दो चीजें हमें निकालनी थी और दोनों चीजें हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और यहाँ पर हमने देखा कि हम यहाँ पर नदी में दूर खड़े थे और यहाँ से हमने सीधे निकाल दिया कि भाई इसकी चौड़ाई क्या है और इसकी ऊंचाई क्या है। ठीक है, दोनों की ऊंचाई हमने निकाल दी जस्ट इससे कि हम यहाँ से 20 मीटर पीछे चले, ये तो हम नाप सकते हैं। यहाँ पर से हम इसको देख रहे हैं तो हमारा देखने का जो तरीका है उसको हम उसका कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वो 30 आ गया और ये 60 आ गया। अब जब दो चीज़ें हमारी ज्ञात हो गई है तो उससे हम बड़े आराम से इसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई बिल्कुल आराम से ज्ञात कर चुके हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसका भी ले लिया। तो आते हैं नेक्स्ट पे, तो इसको करता हूँ इरेज। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास प्रश्न नंबर 8 है और 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा है। तो यहाँ पर दे रखा भाई एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है भाई, अब कहा है ज्ञात करें कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी दूरी पर टूटा है। भाई ये चीज याद करना है। यानी कि मान लो कि एक बड़ा सा पेड़ ऐसा था, ठीक है, अब यहां बीच में से कहीं से टूट गया, ये भाई यहां से कहीं से टूट गया और टूट के नीचे ऐसे गिर गया। ठीक है भाई, यहां से टूट के नीचे ऐसे गिर गया। ओके, अब भाई टूट के गिर गया तो ये तो था ए, ये है बी और ये है सी और ये है डी। ठीक है भाई, यहां से टूट के नीचे गया और जमीन पर ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है भाई, ये चीज हो गया। अब इसने ये कहा है कि 12 मीटर ऊंचा पेड़ था ये। भाई ये जो पूरा पेड़ था वो 12 मीटर ऊंचा था। तो भाई मैंने कहा भाई ये 12 मीटर ऊंचा पेड़ था। ठीक है भाई, इसमें से कहा जाए ये x का अगर होगा, ये वाला x का होगा तो ये कितना होगा, तो ये 12 - x होगा। भाई यही चीज होगा। भाई अगर ऊपर वाला ये x है तो ये नीचे 12 - x होगा। ओके, तो भाई 12 - x हो गया। और जैसा कि हमें पता है यहां से पेड़ टूटकर नीचे गिरा है, मतलब यही हिस्सा तो टूटकर नीचे गिरा है, यानी जो ये हिस्सा है वही ये हिस्सा होगा, यानी ये भी x का होगा। भाई ये चीज आ गया यहाँ पर। डन, चलो ठीक है। अब किसके बाद क्वेश्चन में कहा है जमीन से कितनी दूरी पर टूटा, मतलब ज्ञात कीजिए कि तेज हवा से जो पेड़ टूटा था वो जमीन से कितनी दूरी पर से टूटा है, मतलब कि यहां से कितनी ऊंचाई पर से टूटा है, मतलब इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, जमीन से कितनी ऊंचाई पर जाकर टूटा था। ठीक है, ये चीज हमें ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो भाई करेंगे हल, और क्या करेंगे भाई, आराम से हल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर आते हैं हल। ठीक है, तो हल में यहां पर सबसे पहले लिखते हैं भाई पेड़ की ऊंचाई, की ऊंचाई जो है, पेड़ की ऊंचाई जो कि हमारे पास दिया हुआ है कितना, जो कि हम कहेंगे AC जो है ये दे रखा है 12 मीटर का। चलो भाई ठीक है, पेड़ की ऊंचाई 12 मीटर दे रखी है। डन। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद की बात हम करते हैं। तो यहां पर कोण डी जो है वो 60 डिग्री का दे रखा है। भाई ठीक है भाई, कोण डी जो है यानी उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण की बात करें जो कि थीटा है, ये हमें दे रखा है 60 डिग्री। भाई उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है। डन। उसके बाद क्या है, तो भाई यहां से हम देखते हैं भाई डीबी जो है, भाई ये डीबी को हमने x माना हुआ है, तो हमें डीबी कहें चाहे एबी कहें। तो भाई एबी यानी कि इसमें कहा जाए टूटा हुआ हिस्से, टूटे हिस्से की लंबाई, भाई टूटे हिस्से की जो लंबाई है जिसको, जो कि हम कह सकते हैं भाई AB जो है, इसको माना हुआ है x। ठीक है, ये x माना हुआ है। देन अब यहां पर ज्ञात करना है हमें जमीन से कितने ऊंचाई से टूटा है, मतलब यहां से कितने ऊंचाई से टूटा है, मतलब BC का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखेंगे जमीन से ऊपर टूटने की ऊंचाई, जमीन से ऊपर टूटने की ऊंचाई जो है वो हमें दिख रहा है भाई BC है, ये हमें ज्ञात करना है भाई BC। भाई जो BC है ये चीज हमें ज्ञात करनी है, जो कि हमें दे रखा है कितना, ये है 12 - x। भाई BC जो है वो 12 - x, ये हमें ज्ञात करना है।
डन। चलो भाई ठीक है, ये 12 माइनस एक्स हमें याद करना है। अब इसको पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क ही लिख देते हैं, 12 माइनस एक्स अलग से लिख देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल क्वेश्चन मार्क मतलब ये याद करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं किसमें, तो यहाँ पर मैं कहूँ भाई BC कितना होगा, तो BC की बात करें तो BC होगा हमारा भाई 12 माइनस में x होगा। ठीक है, क्योंकि BC क्या है, पूरे में से इस x को घटाएंगे तभी आएगा, तो ये हमने लिख दिया है। ठीक है, अब आते हैं त्रिभुज, भाई बात करते हैं त्रिभुज BCD में। भाई इस त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा है कोण तो 60 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, इसके सामने वाला लंब है और ये कर्ण है, आधार की कोई बात नहीं है, तो लंब और कर्ण रिलेट कर रहा है। तो लंब और कर्ण किस में होता है, तो साइन में होता है। हमने लिखा साइन थीटा, जो क्या आएगा, लंब कितना है BC, लंब बटे में कर्ण होता है, ये होता है। इसकी बात करें तो साइन हमारे पास 60 डिग्री और लंब हमें दे रखा है कितना, तो 12 माइनस एक्स, और कर्ण हमें दे रखा है कितना है, तो x है। भाई साइन 60 क्या होता है, 1 बटे में सॉरी √3 बटे में 2 होता है, और ये आ रहा है 12 माइनस एक्स और बटे में x आ रहा है। ठीक है, इस x को उठा के इधर गुना करेंगे, 2 को उठा के इधर गुना करेंगे, तब यहाँ पर क्या आ रहा है, तो भाई x को इधर गुना किया तो √3x आएगा। ठीक है, 2 को इधर गुना किया तो भाई 12 दूनी 24 माइनस में 2x आएगा। ठीक है भाई, ये चीज आ गया। इस भाई 2x को उठा के इधर लाएंगे तो √3x प्लस में 2x बराबर में 24 आ गया। भाई इसमें से हमने x को कॉमन ले लिया तो बच गया √3 प्लस में 2 बराबर में 24 आ रहा है। भाई ये चीज आएगा, डन। तो भाई यही हमारे पास हो रहा है, 2 को हमने उठा के इधर गुना किया, इसको उठा के इधर गुना किया है, और उस अनुसार हमारे पास ये आया है। यहां से हमें x ज्ञात करना है, तो भाई x कितना आ रहा है, तो भाई 24 बटे में √3 प्लस में 2 आएगा। भाई ये हिस्सा नीचे आके भाग में आ जाएगा, और भाई नीचे आ रहा है अपरिमेय संख्या, और हमें तो नहीं चाहिए अपरिमेय, हमें परिमेय संख्या चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसका परिमेयकरण करेंगे। उसका परिमेयकरण कैसे होता है, तो नीचे अगर प्लस में तो माइनस के साथ गुना करेंगे, यानी कि हमने लिखा √3 माइनस 2 और √3 माइनस 2। भाई ये चीज आएगा। अब इसको जब मैं गुना करता हूं तो क्या आ रहा है, भाई ऊपर तो सेम आ गया 24 √3 माइनस 2, नीचे की बात करें तो भाई a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं √3 का स्क्वायर, माइनस में हम करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में आ जाएगा भाई 2 का स्क्वायर यानी 4 आएगा। भाई ये चीज आ गया, और √3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 1 होता है। अब यहां से देखिए क्या चीज है, ये आ गया 1 में से 4 गया तो भाई माइनस आ गया, यानी -24 √3 माइनस में 2, ये मीटर आ गया। अब आप बोलोगे सर दिस इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्यों, क्योंकि कभी भी कोई भी भुजा नेगेटिव में नहीं होती, और यहाँ नेगेटिव आ गया, ये तो कर दी गड़बड़ सर आपने। तो भाई गड़बड़ नहीं करिए, सीधी इसको सुधारेंगे भी बिल्कुल, और सुधारेंगे कि अभी भी कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, और इसके सुधारती हुई फॉर्म में लिखेंगे। अब सुधरी हुई फॉर्म में कैसे दिखेगा आपको, तो भाई इस माइनस को उठा के अंदर लेके जाते हैं, तो अंदर लेके जाएंगे तो अब फाइनली कह सकते हैं x का मान आ गया कितना, तो भाई 24। तो ठीक है, ये माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये आएगा भाई 2 माइनस √3 आएगा। भाई ये चीज आ जाएगा, भाई माइनस जैसे ही अंदर जाएगा तो 2 माइनस √3 मतलब उल्टा होगा। और अब आप देख सकते हो 2 में से √3 घट रहा है, और √3 का मान क्या होता है, लगभग 1.732 होता है, यानी 2 से तो कम होता है। अब 2 में से 2 से कम वाली वैल्यूज को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव में ही आएगा, भाई धनात्मक में ही आएगा। अभी फिलहाल उल्टा था, √3 में से 2 मतलब 1.73 में से 2 को माइनस कर रहे हो, तो भाई ये तो नेगेटिव आता है, उस नेगेटिव ने नेगेटिव को पॉजिटिव किया, तभी तो ऐसा दिख रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे सकते हैं भाई x का मान इतना आ गया, लेकिन हमें x का मान नहीं ज्ञात करना था। x का मान का मतलब ये होगा कि ऊपर कितने हिस्से से टूटा है, वो ऊपर वाले टूटे हुए हिस्से की लंबाई हमने ज्ञात कर ली है, या फिर कहा जाए इसका कर्ण हमने ज्ञात करना है, लेकिन हमें निकालना है 12 माइनस ये। ठीक है, अब इसको ज्ञात करेंगे तो कैसे, तो हमें ज्ञात करना था भाई क्या, तो BC, तो भाई यहाँ पर लिखेंगे क्या, भाई BC कितना होगा, तो ये आएगा भाई 12 माइनस x आएगा। अब भाई BC 12 है, माइनस x की बात करें तो x का मान हमारे पास है 24, 2 माइनस √3 है, इसको अंदर गुना कर दिया तो भाई क्या आएगा 12, और इसको भाई किया तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, सभी 24 दूनी 48 है। ठीक है, और इसको माइनस किया तो 24 √3 आ गया। ठीक है भाई, ये चीज आ गया हमारे पास, सॉरी ये प्लस का आएगा, भाई माइनस वाला जब इससे गुना होगा तो प्लस का आएगा। ओके, अब यहाँ पर 12 में से 48 गया तो कितना बचा, तो ये आ गया भाई 36 बचा, माइनस का 36 प्लस में 24 √3 आ रहा है। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो भाई कॉमन की बात करते हैं तो यहाँ से हमारा कॉमन आ रहा है भाई 12 कॉमन आ रहा है। तो भाई 12 मैंने जब कॉमन लिया तो ये हो गया 12 36 -3, और 12 दूनी 24, 2 √3 आ रहा है।
डन। यानी इसी को ले सकते हैं 12 और 2√3 माइनस में 3, इस तरह से आएगा जो कि BC आ चुका है। यानी कि इतने मीटर ऊंचाई से पेड़ टूटा है भाई, इतने मीटर ऊंचाई से पेड़ टूटा है। और यही चीज हमें याद करनी थी कि कितने ऊंचाई से टूटा है। अगर क्वेश्चन में आपको दिया रहता कि भाई √3 का मान 1.732 है, इसको यूज करो, तो इसको यूज करने के लिए अगर क्वेश्चन में बोला होता तो आप यहाँ पे √3 का मान रखते और एग्जैक्ट आंसर निकालते, ठीक है। और जैसा कि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं दे रखा तो हम यहाँ पर इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही इसका आंसर है। ओके और अगर आप √3 का मान रख के भी सॉल्व करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो भाई ये भी आपको आना चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हो, समझ रहे हो, आपको समझ में चीजें आ रही होगी, आपको लग रहा होगा ये भी आता है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, आ तो गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चला भी जाएगा। और क्या आप चाहते हो कि जो आया वो चला जाए? तो नो भाई, ये चीज़ें माइंड में सेट होनी चाहिए। इसलिए हमें करनी पड़ेगी इसकी प्रैक्टिस। इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार खुद से इसको ट्राई करेंगे, अगर आप इसको खुद से ट्राई करते हो, सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करते हो, तो चीज़ें कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके माइंड में फिट हो जाएगा और एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। आज हमने कुछ 8 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किए। इसके बाद नेक्स्ट सेशन भी आएगा, उसमें भी कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि और भी कुछ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी बचे हुए हैं, ठीक है। तो उनको हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे, तो उसमें भी साथ में बने रहना भाई, मजा आता रहेगा। ओके चलो ठीक है। इसके बाद में फाइनली आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई 1 या 2 चैप्टर, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री मिलता है। और इसके अंदर आप लोगों को कुछ सुविधाएं भी दी गई है। और क्या, तो भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और जैसे आप इस वेबसाइट पर आओगे, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। और यहाँ पर आपकी सुविधाओं के लिए क्या है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा पूरा कंप्लीट कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अलग अलग सेक्शंस अवेलेबल हैं, यानी कि इंग्लिश मीडियम अलग है, हिंदी मीडियम अलग है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे कि कहा जाए भाई NET नीट है, UPSC है, CUT, ओलंपियाड, NTS, स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग, भाई बहुत सारी चीज़ें। अब इनमें से अगर आपको कोई भी कोर्स स्टडी करना है तो उस कोर्स पर आप क्लिक कीजिए और आप उसका पूरा कोर्स यहाँ पर देख सकते हो। और वो कैसे, तो जैसे कि मान लो कि आप हो हिंदी मीडियम में, तो आप क्या करोगे, हिंदी पर क्लिक करोगे। आप हो कक्षा 10वीं पर, तो 10वीं पर क्लिक करोगे, और 10वीं पर कक्षा क्लिक करते आप देखोगे 10वीं कक्षा के सभी टीचर्स, यहाँ पर सभी टीचर्स ये आपको अवेलेबल यहाँ पर दिख जाएंगे। डन। अब आपको करना क्या है इसके अंदर, अब इसमें जैसे कि मान लो कि आपको गणित विषय का पूरा कंप्लीट कोर्स स्टडी करना है, तो मेरे सामने यहाँ ये जो गणित विषय लिखा है, और इस गणित में आप देखोगे नीचे यहाँ पर वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। और वॉच नाउ पे क्लिक करते आप क्या देखोगे, तो देखोगे भाई इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा, जिसमें आप देख सकते हो भाई पाठ्यक्रम, परिचय, वास्तविक संख्या, बहुपद, और भी बहुत से चैप्टर्स हैं। इनके बाद कराए तो और भी बहुत से चैप्टर, यानी पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पर आपको मिलता है, ठीक है। अब आपको इनमें कोर्स में कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो उस चैप्टर पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करते एक वीडियो की पूरी लिस्ट खुल जाएगी, कहते हैं वीडियो की पूरी एक लिस्ट खुल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो भाई समांतर श्रेणी आपको दिख रहा है 23 लेक्चर है इसके अंदर 15 लेक्चर हैं। इस तरह से बहुत से लेक्चर्स की पूरी लेक्चर की वीडियोस की लिस्ट खुल जाएगी जैसे आप इस पर क्लिक करोगे। अब उस लेक्चर्स में क्या क्या चीज़ें आपको मौजूद है, आपको मिलती है, तो वहां पर सबसे पहले आपको मिलेगा उस चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट वीडियो, यानी उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में आपको बता रखा है कि उस चैप्टर में है क्या, कौन कौन से फॉर्मूले लगने हैं, क्यों लगने हैं, कैसे आपको क्वेश्चन समझ पाओगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट लगे हैं, हर चीज बिल्कुल डिटेल में, कहते हैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर चीज कंप्लीट करवाइए। ओके उसके बाद आपको मिलता है भाई उनके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी चाहिए, तो यानी कि पूरे NCERT का फुल सॉल्यूशन दे रखा है। पूरे NCERT का सॉल्यूशन मतलब उसके उदाहरण, उसके प्रश्नावली के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे परिमेय है तो परिमेय को भी सिद्ध करवाएगा, नहीं हर चीज़ बेहतरीन तरीके से करवाएगी है। उसके बाद आपको मिलता है MCQs यानी बहुविकल्पीय प्रश्न की सीरीज, जैसे कि आप लोगों को पता है एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं, तो उनकी भी कंटेंट मतलब वो उसकी भी प्रैक्टिस पूरी होनी हमें जरूरी है, ठीक है, तो वो पूरा भी अवेलेबल है। उसके बाद आपको मिलता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, यानी कि आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी भी सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है। ओके
ओके, उसके बाद क्या मिलता है, तो उसके बाद मिलता है पूरे एनसीईआरटी जो भी चैप्टर आपने क्लिक किया है उसके अंदर पूरे वन शॉट रिवीजन, एक वीडियो में पूरे चैप्टर को कंप्लीटली रिवाइज करवाया गया है, जो कि आपके एग्जाम टाइम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उस टाइम चाहते हो कि कोई एक ऐसी वीडियो मिल जाए जिससे पूरा कंप्लीट चैप्टर एक बार में रिवाइज हो जाए और भी बेहतरीन तरीके से, तो वो बिल्कुल यहाँ पर अवेलेबल है। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें और आने वाली है, जैसे कि सैम्पल पेपर, टेस्ट पेपर और प्रैक्टिस पेपर, बहुत सारी चीज़ें। यानी अब आपको कहीं भी बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी वीडियो कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ बेस्ट क्वालिटी में यहाँ हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो भाई इसका फायदा उठाइए। तो करना जस्ट ये है कि आपको बस इन चैप्टर पर क्लिक करना है, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उसमें जो वीडियो की लिस्ट खुलेगी उसमें कोई भी वीडियो जो प्ले करनी है, पढ़ना है जो भी सेक्शन, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करते इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। डन, चलो भाई ठीक है। इसका फाइनली आपको बताना चाहता हूँ भाई, मैग्नेट ब्रेन के हिंदी मीडियम चैनल में 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में यहाँ पर मौजूद है। तो भाई इसका फायदा आप तो उठा ही रहे हो। इन चीज़ों को अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर आपके कोई भी जान पहचान में है जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ओके, तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके बाय, थैंक यू।